वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए क्या मैसेज है। पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, और मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। एक ही लेना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, वेव्स का मैसेज है। ग्रैंड माँ का मैसेज है। लव की एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा, और वाटरफॉल है यहाँ पे, और एमेथिस्ट भी है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि जिन लोगों ने भी ना सही डिसीजंस नहीं लिए हैं, इनके जिन लोगों ने भी जल्दबाजी में गलत डिसीजन लिए हैं, या जो जल्दबाजी में लाइफ को लेकर गलत डिसीजंस ले रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि उनके लिए कोई ना कोई रिजल्ट लेके आएगा। पता नहीं क्या हो सकता है, वो देखते हैं बाकी रीडिंग क्या कहती है। तो यहाँ पे जो मैसेज है आपके लिए वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन ये मैसेज है कि जो बहुत ही कंफर्ट और प्यार की एनर्जीज हैं, या फिर जो अनकंडीशनल लव की एनर्जीज हैं, एक आपकी ग्रैंड माँ की तरफ से हैं, कुछ लोगों के लिए ही है, और ऊपर से यहाँ लवर्स है। तो इस लवर के कार्ड को मैं रिलेशनशिप की तरह नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ये एनर्जीज वैसी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आपका इनर सेल्फ बैलेंस होता है, आपका अंदर से एक बैलेंस होता है, क्योंकि इस वक्त आपको किसी अदर पर्सन से ज़्यादा अपने इनर सेल्फ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, या फिर आप बैलेंस कर रहे हैं, या आप उस रास्ते पे हैं जहाँ पे आपका इनर सेल्फ बैलेंस हो रहा है, या आप और भी ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जीज पे जा रहे हैं, उस वेव की तरफ जा रहे हैं जो कि जिस वेव पे आपको राइड करनी है, यानी कि जिस वेव के थ्रू आपको आगे बढ़ना है। बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आ रहा है, बहुत सारा बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है। ये एक अच्छी एनर्जीज हैं, लेकिन जो मैसेज मुझे यहाँ रिसीव हुआ वो मैं जानना चाहती हूँ डिवाइन से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, वो मैसेज क्या था। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो भी प्यार मिल रहा है या फिर आपको मिलेगा, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। होल ग्रुप इज इन्वॉल्व, प्रोफेशनल हेल्प लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए आपके पाथवे में, या जो लोग भी आपसे प्यार करते हैं, या जो प्यार आपको मिल रहा है या फिर जो मिलना चाहिए, उसकी वजह से एक जो बैड एनर्जीज हैं आपकी लाइफ से जा रही हैं, जैसे कि होल ग्रुप की एनर्जीज हैं, एक तो ये जा रही हैं आपके पाथवे से, साथ ही साथ आपके पाथ में, आपके रास्ते में आपको प्यार ना मिल सके, आपको एप्रिसिएशन ना मिल सके, इसके लिए प्रोफेशनल लोगों की हेल्प ली गई है या फिर ली जा रही है। यानी कि जिस वेव के ऊपर आपको जाना है, उस वेव को कोई और, उस वेव के ऊपर या फिर उस लहर के साथ कोई और दौड़ना चाहता है, या फिर उस लहर को आपके लिए कोई तबाह कर देना चाहता है। तो जो भी लोग आपकी सफलता का रोड़ा बनना चाहते हैं, बहुत ही खुशी के साथ बनना चाहते हैं, और यहाँ पे उनके लिए समय खत्म हो रहा है, क्योंकि जो लोग हैं उनसे दूर भी हो रहे हैं और उनकी सच्चाइयाँ भी देख रहे हैं। यानी कि इनकी जो सच्चाइयाँ हैं वो खुल रही हैं। वो लोग जो कि आपके रास्ते का रोड़ा बनना चाहते हैं, या फिर आपके रास्ते में रोड़े डालना चाहते हैं, यानी कि ये दोनों में से जो भी एनर्जीज हैं, ये एनर्जीज बस यही कहती हैं कि आप आगे ना बढ़ें। बस इतनी सी की ही ख्वाहिश है, इतना सा ही चाहते हैं, इससे ज़्यादा कोई और कुछ नहीं चाहता। बस इतना ही चाहते हैं कि बस दुनिया कहीं पे भी जाए, बस आप जहाँ हैं वहीं आप रहें, या उससे भी अगर नीचे गिर सकते हैं तो थोड़ा सा गिर जाए। इसके लिए एक्चुअली इन लोगों ने आपके रास्ते में जो भी प्यार आएगा, या फिर जो भी लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं या करेंगे, वो इसलिए ही करेंगे क्योंकि एक आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पे ग्रैंड माँ का कार्ड है यहाँ पे, तो ये ग्रैंड माँ भी हो सकती हैं आपकी, और ज़रूरी नहीं है
क्योंकि ये सिर्फ एक हम एनर्जी देख रहे हैं क्या है, तो ग्रैंड माँ हो भी सकती हैं आपकी, लेकिन एक वो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, मैं वो समझ पा रही हूँ कि आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज हैं बहुत ही स्ट्रांग आपके पाथवे में। साथ ही साथ आपके एंसेस्टर ये कह रहे हैं कि आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि जिन लोगों ने भी आपकी एनर्जीज को हार्म करने की कोशिश की है उन लोगों के ऊपर लाइट आ रही है। तो आपके पाथवे में जो भी बवंडर खड़े करने की लोगों ने कोशिश की है पास्ट से, कहीं ना कहीं या प्रेजेंट टाइम में भी जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हैं, यानी कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो लोग देख पा रहे हैं, ऐसा आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, या ऐसे लोग जो कि आपके आसपास रहते हैं वो इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, तो आपके पाथवे में एप्रिसिएशन कह लीजिए, अबेंडेंस कह लीजिए, खुशियाँ कह लीजिए, या फिर आप बस अपने काम में मस्त हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी केयर करते हैं, अपने आप को बैलेंस करके चल रहे हैं। बस इस बैलेंस से सबको प्रॉब्लम है। कई बार आप लोग पूछते हैं ना कि हम पे ब्लैक मैजिक क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों, हमारी डेस्टिनी को क्यों छीन लेना चाहते हैं। भाई आपकी डेस्टिनी छीन लेना चाहते हैं तभी तो आपके ऊपर वार कर रहे हैं। और क्यों छीन लेना चाहते हैं, बस आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना है। आप जो हैं आपको वैसा नहीं रहने देना है। आपको या तो अपने कदमों पे झुकाना है, या फिर आपके जो बिलीफ सिस्टम है, आपकी जो सोच है, आपकी जो यात्रा है, उसका मजाक उड़ाना है, उसकी धज्जियां उड़ानी है। सिंपल सी चीज़ है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप लड़का हैं, लड़की हैं, आप प्रौढ़ अवस्था में हैं, आप अधेड़ अवस्था में हैं, आप युवा अवस्था में हैं, आप कौन सी एज में हैं। जब कोई आपको मिटाने की, गिराने की सोचता है तो उसका आपकी एज से कोई लेना देना नहीं होता। उसका लेना देना होता है सिर्फ अपनी ईगो से, अपने जो ईगो के सेटिस्फेक्शन से, अपने एंगर से, अपनी जेलसी से, अपनी कंपटीशन से, अपनी हेट से, उससे ही मतलब होता है और उनको ही सेटिस्फाइड करना होता है। इतनी सी ही चीज़ होती है। फेमिनाइन एनर्जी कंफर्मेशन कार्ड, तो यहाँ पे इस ग्रुप को कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हैं ये हो सकता है कोई फेमिनाइन एनर्जी हो। ये फेमिनाइन एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि इस फीमेल का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए, क्योंकि ग्रैंड माँ तो डेफिनेटली नहीं हो सकती। वहाँ पे बहुत सारे हार्ट हैं, तो उनकी एनर्जी ऐसी नहीं है, ठीक है। तो वो तो नहीं है। किसी और की ग्रैंड माँ हो तो कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे ग्रैंड माँ वाली एनर्जीज नहीं है जो हार्म कर रही हूँ। तो ये जो फेमिनाइन एनर्जी है, एक या तो ये प्रोफेशनल हेल्प ले रही है और इसकी असलियत जो है लोगों के सामने आ रही है। इसलिए एक्चुअली जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, ये जो फेमिनाइन एनर्जी है या जो फीमेल है, ये लगातार आपसे कंपटीशन कर रही है। और जो मेरे भाई लोग और जो भाइयों आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपके साथ में इस फीमेल को चिढ़ है, या फिर ये आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। आपकी कोई एक्स हो सकती है, आपकी कोई फैमिली मेंबर हो सकती है, प्रोफेशनली कोई राइवलरी हो सकती है, कोई दुश्मनी ऐसी हो सकती है जो निकालना चाहते हैं आपसे, तो बस इसलिए नहीं पसंद हैं आप। और कभी कभी हमारे फैमिली के लोग ऐसे होते हैं जिनकी आपको उम्मीद भी नहीं होती। कई बार आपके मिलने वाले ऐसे होते हैं, कई बार मिलने वालों के बीच में संबंध ऐसे बन जाते हैं कि बस वो आप थर्ड पार्टी बन जाते हैं उसमें। ये पिछले कुछ रीडिंग्स में आया है। अगर आप कहें कि हाँ तो कुछ नहीं है, मैं बोल रही हूँ, तो पिछले कुछ रीडिंग्स में ऐसी ही एनर्जीज आई हैं। और लाइफ में क्या है, देखिए लाइफ में नॉर्मली क्या चीज़ें हैं। लाइफ में हम जीवन जी रहे होते हैं, या तो परिवार होता है, या पड़ोसी होते हैं, या दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। और ऐसे लोग आपके ऊपर कोई सोते सोते एकदम उठेगा, कहेगा मुझे उस घर पे रहने वाले, उस जगह पे, उस देश, उस प्रदेश में रहने वाले इंसान के ऊपर जाकर ब्लैक मैजिक करना है। सपना थोड़ी ना आएगा किसी को। क्यों आएगा सपना किसी को? बैठे बैठाए किसी को कोई इस तरह के डिवाइन सपने थोड़ी ना दे रहा है कि जाओ उठो और उस पे वार करो। नहीं, हेल्प ली जाती है, लोगों को आपकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए आपके ऊपर वार होते हैं। और कौन करता है? या तो फैमिली वाले होते हैं, आपकी इधर की फैमिली या उधर की फैमिली, आपके अपने सिबलिंग्स होते हैं, आपके जो कज़न वगैरह वाले होते हैं, भाई बहन वो होते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग होते हैं, या खानदानी दुश्मनी चल रही होती हैं तो वो होते हैं, या आपस में ही बच्चों का आगे बढ़ना पसंद नहीं आ रहा, बहन का आगे बढ़ना पसंद नहीं आ रहा, भाई का आगे बढ़ना पसंद नहीं आ रहा, बच्चों का आगे बस बढ़ना पसंद नहीं आ रहा है। तो कभी माँ बाप होते हैं टॉक्सिक, कभी बच्चे होते हैं टॉक्सिक, कभी फैमिली वाले, कभी फ्रेंड्स, कभी रिश्तेदार, कभी पड़ोसी, या फिर कभी आपके प्रोफेशनल जो लोग होते हैं। बस दुश्मनी है आपसे, बात खत्म। तो बस यही होता है। और कारण क्या होता है? और कौन करेगा? अनजान थोड़ी ना उठ के करेगा। अनजान की जब प्रोफेशनल हेल्प लेंगे, ग्रुप बनाएंगे, लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, तो डेफिनेटली उसके बाद ही तो आपका कोई दुश्मन बनेगा, या आपका दुश्मन बनाएंगे किसी को। तो ब्लैक मैजिक और कौन करेगा? वही लोग जो आपको जानते हैं। देखिए मेरी ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी, ये बात मैं आपको आज भी बता रही हूँ। ब्लैक मैजिक आपके ऊपर वही लोग करते हैं या कर सकते हैं, करना चाहते हैं, जो आप के ऊपर उसका रिजल्ट देखते हैं। जैसे यहाँ जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, या जो लोग भी यहाँ पे ब्लैक मैजिक करते हैं, वो यहाँ पे इस चीज़ का रिजल्ट देखने ही आते होंगे कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। असर बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं,
टोन क्या है, मैसेजेस क्या दिए जा रहे हैं, किस तरह के हाव भाव हैं। तो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर वो लोग करते हैं जो उसका रिजल्ट देख सकते हैं। अब कौन आपका रिजल्ट देख सकता है, यानी कि डेफिनेटली सिंपल सी चीज़ है, जो आपका रिजल्ट देख सकता है आपके पड़ोसी या आपके घर वाले, या फिर जो आपसे पूछते हैं कैसे हो, क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो, अब क्या प्लानिंग है, आगे क्या सोचा है, या फिर जो आपसे कुछ नहीं कहते, आप खुद ही सारी बातें बोलते रहते हैं। तो अगर आप में ये आदत है कि आप किसी को अपनी सारी बातें बोलते रहते हैं, तो बोलना बंद कर दीजिए। आप अपनी बातें अपने आप से ही कहिए और अपने आप से भी कहना बंद कर दीजिए। सिर्फ अपनी जो डिवाइन टीम है उससे बात कीजिए, उससे विचार विमर्श कीजिए और बात खत्म। ये एक सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको बता दी है। अब आप देखिए आप लोगों किन लोगों के साथ अपनी सारी प्लानिंग शेयर करते रहते हैं, किन लोगों को आप सारी अपने दुखड़े रोते रहते हैं। ध्यान कीजिए और समझ जाएंगे आपकी कौन है। वैसे जिस तरह की कमेंट्स मैं आप लोगों के पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं एक चीज़ तो ये ज़रूर समझ पाई हूँ कि आप में से बहुत लोग जानते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है, और जो लोग नहीं जानते हैं वो ईश्वर से प्रेयर कीजिए कि आपके सामने उन लोगों को लाया जाए जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। और अगर हर चीज़ ब्लैक मैजिक नहीं होती, साइकिक स्पिरिचुअल अटैक भी होते हैं, तो प्रोफेशनल हेल्प बहुत सारी चीज़ों मिली जाती है। तो आप उसके लिए प्रेयर कीजिए कि आपके सामने वो लोग सच बोलें, या फिर जो भी सच्चाई है आपके सामने आए। और सच्चाई आएगी, ये मैं आपसे कह रही हूँ, सच्चाई जरूर आएगी। आप एक बार प्रेयर करके देखिए और दिल से प्रेयर कीजिएगा। जो भी सच्चाइयाँ हैं ना, और जिन लोगों, और दिल से प्रेयर उसी की एक्सेप्ट होती है जो दिल का सच्चा होता है। तो आप अपने दिल में जितने सच्चे होंगे उतनी ही सच्ची आपकी प्रेयर सुनी जाएगी। इफ़ यू लव समवन, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके ऊपर मैजिक नहीं करते हैं। कोई भी आपका गुलाम नहीं बनना चाहता। तो यहाँ पे आपके ऊपर बेसिकली जो लोग भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, अगेन वो आपको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, या फिर नहीं चाहते थे वो आगे बढ़े, नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ें। अब ये फेमिनाइन एनर्जी आपके साथ कोई कंपटीशन का हिस्सा हो सकती है। ये फेमिनाइन एनर्जी आपके घर का कोई हिस्सा हो सकती है, यानी कि आपके परिवार का, आपकी दोस्ती का, आपके कैरियर का, या फिर आप किसी को ऐसे ही जानते हैं उसका हिस्सा। कई बार जो ये फेमिनाइन एनर्जीज हैं, हमने रीडिंग्स में देखा है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप वाली भी हैं। यानी कि किसी का किसी के साथ कोई अफेयर है और उसको, या किसी का किसी के साथ कोई रिलेशन है और कोई पर्सन आपके साथ कभी अटैच रहा है और इस वजह से उसको आपसे दिक्कत है। कहने का मतलब ये है कि घुमा फिरा के देख लीजिएगा कि थर्ड पार्टी कैसे बनती है आपकी। क्योंकि अगर आप किसी थर्ड पार्टी में नहीं भी है ना, तो भी आपको थर्ड पार्टी को इसलिए समझ रहा है क्योंकि जो भी उसका नेक्स्ट पार्टनर है, यानी कि जो भी उसका पार्टनर है, वो आपको या तो पसंद करता है, या फिर आप करता था या करता है, या फिर आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट करता था या करता है। चाहे वो उसका लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो उसका बिजनेस पार्टनर हो, या फिर कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। या फिर कोई आपकी फैमिली का ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपसे लगातार अपना कंपैरिजन करता है और आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। तो ये कोई फेमिनाइन हो सकती है। तो देखिए, मैंने तो भी आपसे कहा ही था कि आपको क्लियरली पता है कि कौन है। आप में से बहुत लोग जानते हैं इस बात को एक्चुअली। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पे ना जो एक चीज़ मैं समझ पाई हूँ ना, रीडिंग्स के दौरान मैं एक चीज़ जो समझ पाई हूँ, या आप में से किसी न किसी के काम जरूर आएगी। दे वॉन्ट टू मैनिफेस्ट योर फ्यूचर विद नेगेटिव थाट्स, मैनिपुलेशन एंड प्रोजेक्शन ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। तो जो पूरा ग्रुप इन्होंने आपके लिए इन्वॉल्व कर रखा है, साइकिल वाज ओवर लॉन्ग टाइम एको सेल्फिश। तो साइकिल तो देखिए बहुत पहले ही ओवर हो चुका है, मैंने आपको बताया ही है। लेकिन फिर भी अपने सेल्फिश कारणों से ये लोग इस साइकिल को जिंदा रखना चाहते हैं। हालांकि नहीं रहेगा और रहते भी नहीं है इसे साइकिल। अनकाइंडनेस दिखा रहे हैं, दया का कोई भाव नहीं है। आपको बहुत तरह से इन्होंने दूसरे लोगों के साथ मिलकर बिट्रे किया है। नॉट एक्सपेक्टेड, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इनकी इन्होंने चाहे अदर लोगों के साथ, चाहे आपके फैमिली मेंबर के साथ में, इन्होंने जब जब आपके ऊपर वार किया, एक ही आपके अगेन फैमिली मेंबर में से हैं कोई, या कोई हेल्पर हैं इनके जो फैमिली मेंबर रहे हैं, और साथ ही साथ या फिर आपके फैमिली मेंबर इनके साथ इन्वॉल्व रहे हैं। क्या हो सकता है किसी थर्ड पार्टी में रहे हों, हो सकता है किसी रिलेशनशिप में रहे हों। तो बेसिकली क्या है ना कि अगर ये कोई ऐसा पर्सन, जो मैं रीडिंग्स में आपसे कह रही थी कि मैं समझ पाई हूँ, जो पिछली कुछ रीडिंग्स मैंने की हैं, ये कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी फीमेल है या कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके साथ कंपटीशन में है। यानी कि ये इंसान ना, इसका और आपका प्रोफेशन एक जैसा हो सकता है, पर इसका और आपका नेचर अलग है। यानी कि आपका चीज़ों को देखने का तरीका अलग है और इस पर्सन का चीज़ों को देखने का तरीका अलग है। ये पर्सन क्या कर रहा है ना, ये पर्सन जो कर रही है या कर रहा है, जो भी कोई भी हो सकता है, तो ये जो भी कर रहा है या कर रही है, ये आपके साथ में कंपैरिजन कर रही है। और आपको या तो कोई ऑफ़र मिलने वाला है, या फिर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑफ़र मिलने वाला है, किसी तरह का, या किसी जॉब का, या फिर किसी संस्था का, किसी
अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, किसी कवन का, किसी कल्ट का आपको इस तरह का कोई ऑफर मिलने वाला है, या कुछ लोग आपको वॉच कर रहे हैं, तो ये पर्सन ना उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहती है या चाहता है, और या फिर ऑलरेडी ये है। और अगर आपको जगह देने की कोशिश उस जगह की जा रही है, यानी कि आपको कोई अगर किसी बिजनेस का, किसी कवन का, किसी कल्ट का, किसी ग्रुप का हिस्सा बनाना चाहता है या बनाना चाहते हैं वो लोग, तो ये आपको नहीं बनने देना चाहते या चाहता या चाहती, इसलिए ये लगातार आपके ऊपर वार कर रही है। और उन लोगों को, कुछ लोगों को पता है और वो चुपचाप देख रहे हैं, और कुछ लोगों को नहीं पता है, उनको ये लग रहा है कि सब चीज़ें ईमानदारी से हो रही हैं। तो ईमानदारी से तो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है, चाहे आपको किसी जॉब का ऑफर आना हो, चाहे किसी बिजनेस का ऑफर आना हो, ये आपके साथ में कंपटीशन में है। ये आपके घर में हो सकता है, या फिर हो सकता है आपको कोई प्रॉपर्टी मिलनी हो या मिलने वाली हो, तो इसलिए ये इंसान आपको वहाँ से हटा देना चाहता है या हटा देना चाहती है। आपके लिए नेगेटिव फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था ना, न्यू ब्लूप्रिंट ऐड कर रहे हैं, बना रहे हैं, लास्ट रीडिंग में था। तो आपके ऊपर ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं नेगेटिव फ्यूचर को, नेगेटिव थॉट्स को, और मैनिपुलेट कर रहे हैं एनर्जीज को, और आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जीज। तो पिछले 4-5 वीडियो जो नहीं देखे हैं उनको देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ये समझना होगा, जो लोग भी अगर ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करती हैं, तो एक दिन करने से नहीं होता है कि आपके ऊपर एक दिन ब्लैक मैजिक किया। और ख़ास तौर से जब आप रेजिस्टेंस करते हैं, यानी कि जब आप इसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, यानी कि अगर आप इसके अगेंस्ट लड़ नहीं रहे होते, तो एक सिंपल सी चीज़ है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया होता, आप नेगेटिव थॉट्स में होते, आपको मैनिपुलेट कर दिया होता, पास्ट में हो सकता है किया हो इन लोगों ने, आपके ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जीज या सेक्सुअल एनर्जीज, लस्टी एनर्जी फेंकी जा रही हैं, आपके व्यू को डिस्टॉर्टेड करने की या ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जीवन को, ईश्वर को देखने के नज़रिए को, आपके फेथ को यहाँ पे ख़राब किया जा रहा है। यानी कि जो भी चीज़ें आपके साथ ब्लैक मैजिक, साइकिक अटैक करके की जाती हैं या की जा रही हैं, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गई होती, हो सकता है पास्ट में हुई हो, लेकिन जब आप अवेयर हुए तो आपने उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी शुरू कर दी, आपने उसके खिलाफ रेजिस्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि विद्रोह करना शुरू कर दिया। जब आपने विद्रोह करना शुरू कर दिया, तो इनको और लोगों को ऐड करना पड़ा आपके लिए, ताकि और ज़्यादा वार हो सके, और ज़्यादा वार हो सके। फिर रेजिस्टेंस हुआ, फिर और लोगों को ऐड किया। अब ये चलता जा रहा है, ये रुका नहीं है, और ये रुकेगा भी नहीं। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं, ठीक है भाई, मेरा तो जीवन ही ऐसा है, मैं तो हमेशा ही रोने धोने में ही रहूँगा या रहूँगी, मैं क्या कर सकता हूँ। आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं आप सब कुछ कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपने आप से प्यार कर सकते हैं। जो इंसान अपने आप से प्यार करेगा, वो कभी भी नेगेटिव अपने लिए फ्यूचर का वाला माइंडसेट नहीं रखेगा, वो कभी भी अपने लिए नेगेटिव थॉट्स नहीं रखेगा, वो कभी भी अपनी एनर्जीज को मैनिपुलेट नहीं होने देगा। अब आप कहेंगे, मैं कैसे कर सकता हूँ? कर सकती हूँ। सेल्फ लव कीजिए ना। आप ये देखिए ना, अगर आप खुद को कोसने लगते हैं अपने भविष्य को, आप चाहे आपके पास में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कहती हूँ खाने के लिए भी कुछ नहीं है, जैसे किसी ने लिखा नहीं है खाने के लिए, तो होगा भी नहीं क्या? एक्सेप्ट कर लिया नहीं होगा? मेहनत कीजिए, ढूंढिए, सर्च कीजिए, जो कुछ कर सकते हैं अपने आप को सही वे में रखने के लिए, सही तरीके से जीवन में बढ़ने के लिए कीजिए। हर एक को अपनी यात्रा हर एक को अपने पाथवे पे चलना पड़ता है, हर एक को अपनी यात्रा को जीना पड़ता है, हर एक को एक सर्वाइवल मोड से बाहर निकलना ही पड़ता है। हम सबकी यात्रा अलग है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह रही हूँ मेरे साथ गलत नहीं हुआ, मेरे साथ तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तभी आप लोगों को गाइड कर पाती हूँ। तो कहने का मेरा मतलब ये है, सिचुएशन कोई सी भी हो, आप अपने ऊपर गिव अप नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, आप ईश्वर से अपना विश्वास नहीं हटा सकते, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है, चाहे आपके लोगों के साथ में हो रहा हो, चाहे मेरे साथ में हो रहा हो, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य एक ही है, आपको ईश्वर की रास्ते से हटा देना। आपके फेथ को कह देना नहीं है। आप कह देंगे ईश्वर नहीं है, मैं ईश्वर को छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ रही हूँ। हर संभव कोशिश की जाती है आपको हर तरह से। जब ग्रुप इन्वॉल्व है तो वो एक चीज़ पे काम थोड़ी ना कर रहा है, हर चीज़ पे काम कर रहा है आपकी। ये खाली ये नहीं है कि आपके साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, ये एक तरीका है, टैक्ट है लोगों की एनर्जीज को मैनिपुलेट करने का। ये आपको जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ही जल्दी आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो आपकी लाइफ में अगर कोई जो ग्रुप के लोग बैठ के आपके रास्ते में मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये चीज़ें, और यहाँ पे आपके एंसेस्टर कह रहे हैं या फिर डिवाइन कह रहे हैं कि आपके रास्ते में आ रहा है बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी एनर्जीज ऐसी जो कि आपकी लाइफ को ब्लेस करेंगी, जो कि आपकी लाइफ को हील करेंगी, इस रास्ते पे आपको इंटरनली बैलेंस करेंगी या कर रही हैं। Love spell behind the scene, they want you to trap you in past karmic wounds, cycle and try to overpower you। तो ये कोई आपका एक्स हो सकता है। अच्छा जी, ये आया नहीं है इसलिए नहीं ले रहे।
तो ये कोई आपका एक्स हो सकता है जो कि आपको अपने साथ बाइंड करना चाहता है, लवर है यहाँ पे। तो ये आपकी वेव को राइड करना चाहता है। ये इंसान आपके साथ में आगे बढ़ना चाहता है। ये इंसान आपके ऊपर लव स्पेल करके अपनी इमेज को, आपकी सोच को बदलना चाहता है। यानी कि ये इंसान ना ये चाहता है कि अगर आगे आप बढ़ें तो आप इसके साथ ही बढ़ें और इसके अलावा आप नहीं बढ़ें। इसलिए ये आपके फ्यूचर में वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे आप इनके साथ ही रुके रहें और आप आगे नहीं बढ़ सकें। तो यहाँ पे आपके रास्ते में जितना भी प्यार है, जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, ये जो कुछ भी आपको मिल रहा है डिवाइन से, उसके लिए ये फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे जिम्मेवार हो सकती है। ये आपकी कोई फैमिली मेम्बर हो सकती है जो ये सब चीज़ें कर रही है, या फिर आपकी फैमिली मेम्बर कोई इस पर्सन की हेल्प ले रहा है, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है फेमिनाइन एनर्जी जो डेफिनेटली मेल पे कर रही है, किसी जो भी आप मेल हैं उनके ऊपर कर रही है लव स्पेल। और अगर आप ये कहें मेरी वो एज नहीं है कि मुझ पर लव स्पेल हो, तो ये वो स्पेल्स हैं जो कि आपको बाइंड और ब्लॉक करने के लिए हैं, आपके इंटरनल बैलेंस को ख़राब करने के लिए हैं। जब आपके ऊपर कोई लव स्पेल करता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ प्यार करता है। मुझे इस दुनिया में ना सबसे ज़्यादा अगर किसी स्पेल से नफ़रत है ना, किसी स्पेल से, वो यही स्पेल है। इस स्पेल से ना मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है, क्योंकि ये ऐसा स्पेल है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपको समझ में आती हैं कि आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट, लेकिन प्यार जैसी चीज़ के लिए आप स्पेल वर्क कर रहे हैं। अरे ना इसमें इज्जत है, ना इसमें मान सम्मान है, और ना ही कोई दिल से आपके साथ रहना चाहता है, ना आपके साथ जुड़ना चाहता है, ना आपकी शक्ल देखना चाहता है, ना आपसे बात करना चाहता है। और फिर उसके ऊपर आप ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, लव स्पेल्स कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि उसके अंदर प्यार जाग जाएगा। कैसे जाग जाएगा? जादू उतरेगा नहीं क्या? और उसके ऊपर ही देखिए पहले ही कार्ड आ गया था, इफ़ यू लव समवन यू डोंट डू मैजिक ऑन देम। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो पहली बात आप उसके ऊपर मैजिक नहीं करते, और दूसरी बात आप उसके ऊपर पूरा समूह नहीं छोड़ देते हैं। आप हर एक की हेल्प लेके, यानी कहते हैं तुम भी टूट पड़ो जिससे मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि प्यार थोड़ी ना है, रोक के रखना है आपको अपने साथ में। और हो सकता है ये जो फेमिनाइन एनर्जी हो, ये आपको किसी कार्मिक साइकिल में बांध के रखना चाहती है कि आप आगे ना बढ़ सकें। इसलिए ये आपके किसी पास्ट वाले एक्स के साथ में, किसी पास्ट लवर के साथ में, किसी पार्टनर के साथ में लगातार आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रही है। हो सकता है इस इंसान को भी ना पता हो सकता है इस इंसान को पता हो, लेकिन ये जो भी है ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं भला चाहती हूँ, मैं अच्छा चाहती हूँ। क्योंकि ग्रुप के लोगों की प्रोफेशनल हेल्प कैसे लेंगे? प्रोफेशनल हेल्प का एक सीधा सा मतलब ये है कि आप पूरा केस उनको बताते हैं, अगर वो जेन्युइन लोग हैं तो। अगर सिर्फ पैसों के लिए ही कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि जब कोई दीन ईमान धर्म है ही नहीं तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ईमानदारी काम में है ही नहीं तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ईमानदारी से कोई इंसान करेगा तो वो पहले पूरा केस स्टडी करेगा, समझेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है, उसके बाद ही करेगा। अगर कोई ऐसी ही प्रोफेशनल हेल्प कर रहा है तो डेफिनेटली उसको पैसों से ही मतलब है। यू आर गॉड्स चाइल्ड, आप ईश्वर की संतान हैं, इसलिए आपको ना भय करने की ज़रूरत है, और आपको बस फेथ रखना है, सरेंडर करना है, लेट गो करना है चीज़ों को, और ईश्वर के आशीर्वाद में आगे बढ़ते जाना है। हर दिन जीने की कोशिश कीजिए, बस आप इतना तो कर ही सकते हैं अपने लिए। तो ये जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं ना, ये लगातार आपकी चीज़ों को लेकर बाइंडिंग ब्लॉकिंग कर रहे हैं। अगेन लव स्पेल है, देखिए लव स्पेल्स ब्लैक मैजिक टू पुल यू बैक इन, दे वांट पावर ओवर यू, चैप्टर क्लोज ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे भी था ना, कार्मिक वोंट साइकिल्स एंड ट्राई टू ओवर पावर यू। तो ये आपको कंट्रोल करने की इच्छा है इस इंसान की, यानी कि इतनी नफरत है। तो लव स्पेल्स आप कैसे करेंगे? लव स्पेल के ऊपर, जब लव स्पेल आपके ऊपर किए जाते हैं तो आपको देखिए उस इंसान का नाम पर, आपके लव स्पेल के बहुत सिंपल साइन है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। लव स्पेल्स जब किए जाते हैं ना, तो इसमें आपको इस इंसान का नाम जो है, बार बार अगर आप किसी का नाम लेते हैं तो इसी इंसान का नाम आएगा। आप कहीं जाएंगे तो इसी इंसान का नाम आप पढ़ेंगे, या फिर इस इंसान के बारे में आपको सपने आएंगे, ये इंसान आपके सपनों के अंदर आएगा। आपको इस तरह के लव स्पेल्स के अंदर ड्रीम्स भेजे जाते हैं जो कि आपको इस इंसान के लिए बहुत ही प्यार दिखाएंगे, कि आप दिखाएंगे प्यार, कि आपको बहुत प्यार है, या फिर ये इंसान बहुत ही लवी डवी आपके साथ में रहेगा। तो आपको इसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप के ऊपर लव स्पेल किया गया है, लव स्पेल का एक सीधी सी बात है। जैसे ब्लैक मैजिक करने वालों को ये देखना पड़ता है, या ब्लैक मैजिक वो लोग करते हैं जिनको ये पता हो कि रिजल्ट क्या होगा, उसी तरह से लव स्पेल करने का एक सीधा सा मतलब यही है, या लव स्पेल होने का एक सीधा सा संकेत यही है कि आपको इस इंसान का नाम
और इस इंसान का चेहरा हर जगह दिखाई देगा। अब आपको इसे समझ में आ जाएगा कि आपके ऊपर लव स्पेल किया गया है। आपका मन भागेगा इस इंसान की तरफ, आप हर जगह इसी चीज़ को देखेंगे। तो जो लोग भी आपके ऊपर ये लव स्पेल करते हैं तो उसी वक्त आप डिवाइन से कहिएगा या आर्कएंजल माइकल से कहिएगा कि इन लोगों को आपकी लाइफ से हटाया जाए। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि आपको किसी का नाम बार बार दिखाई देता है, किसी का चेहरा बार बार दिखाई देता है, कोई आपके सपनों में आता है तरह तरह से, तो आप समझ जाएंगे कि आपके ऊपर लव स्पेल हुआ है। क्योंकि लव स्पेल तभी असर करेगा जब ये पर्सन दिखाई देगा, और अगर ये पर्सन दिखाई देगा तो आपको पता चल जाएगा। या फिर अगर आप इस इंसान से रिश्ता रखना चाहते ही नहीं हैं या आप बात कर ही नहीं रहे हैं और अचानक ही ये इंसान आपके सपने में आ रहा है, अचानक ही आपका मन इसकी तरफ भाग रहा है, तो समझ लीजिएगा आपके ऊपर लव स्पेल हुआ है या फिर ब्लैक मैजिक हुआ है, आपको बांधने की कोशिश हुई है। तो इसलिए प्रोफेशनल हेल्प ली जाती है। क्या करेंगे ऐसे लव स्पेल का और ऊपर से अगर ये रिटर्न टू सेंडर होगा, इसकी सबसे बड़ी ख़राब चीज़ क्या है, ये रिटर्न टू सेंडर अगर होगा ना, तो इसके रिटर्न टू सेंडर का असर ये होगा कि ये इंसान जो है आपके लिए और ऑब्सेस हो जाएगा। फिर ये ऑब्सेशन में आपके ऊपर और भी ज़्यादा स्पाइंग करेगा, फिर ये इंसान अपने आप को और भी ज़्यादा हील नहीं कर पाएगा, फिर ये आपके ऊपर और लव स्पेल करेगा, आपकी तरफ आकर्षित होता चला जाएगा। अब अगर ये आपकी तरफ आकर्षित होता चला जाएगा, ये फिर आपके ऊपर लव स्पेल करेगा या करेगी, फिर आप रिटर्न टू सेंडर करेंगे, फिर इसके पास में वापस जाएगा, फिर ये और ऑब्सेस हो जाएगा। मैंने एक बात कही थी आपसे, मैं उस बात को ही हमेशा दोहराती हूँ, फिर दोहराऊंगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप इस चीज़ के इंतज़ार में नहीं रहिए कि ये चीज़ें ख़त्म कब होंगी। ये चीज़ें ख़त्म तभी होंगी जब इन लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि इनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला, या फिर इनको ये समझ में आ जाएगा कि हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। ख़ास तौर से उस सिचुएशन में जब आप इनके साथ कोई रिश्ता रखना चाहते ही नहीं हैं, जब आप इनके साथ कोई बात करना चाहते ही नहीं हैं, और जब आप पास्ट के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। तो जो भी ये चीज़ें हैं आपकी, अगर ये आपको कंफर्म है कि ये चीज़ें आपकी पक्की हैं, आप ये सब कुछ चीज़ें नहीं करना चाहते, तो इन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। पर ये लोग जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये गंदा खेल चलता रहेगा। साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व, साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स, तो मैंने अभी कहा था ना, टैक्ट्स होते हैं, तरीके होते हैं, ये सब चीज़ों के ये यही तरीके होते हैं। समवन इज प्रोजेक्टिंग देयर वुंडेड एनर्जीज ऑन यू, वांट टू स्नैच योर प्रोटेक्शन क्लॉक। तो आपके प्रोटेक्शन को ब्लॉक करना चाहते हैं, आपके प्रोटेक्शन को छीन लेना चाहते हैं, इसलिए आपके ऊपर वुंडेड एनर्जीज डाल रहे हैं। देखिए, अगर वुंडेड एनर्जीज होंगी ना, तो आप ये कहेंगे मुझे खुद को हील नहीं करना। और इसके नीचे ही कार्ड है, डिवाइन इज ब्रिंगिंग टावर इन देयर लाइफ, और ऑलरेडी या तो डिवाइन इनकी लाइफ में टावर ला चुका है या लेकर आ रहा है, और ये होगा क्योंकि ये मुझे आपकी पास्ट की एनर्जीज लग रही हैं, कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट की भी होंगी, क्योंकि लगातार आपकी एनर्जीज को जो लीच करने की या आपकी एनर्जीज को जो खराब करने की कोशिश की जा रही है ना, इनके इस लव स्पेल का, इनकी इस ब्लैक मैजिक का, इनके इस टेंट्रम का जो वो है ना कि लगातार आपको रोक के रखना है, लगातार आपके ऊपर अटैक करना है, ये ख़त्म हो गया है। यानी कि ये चीज़ें अब नहीं चलेंगी, अब तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। ये लव स्पेल्स, ये ब्लैक मैजिक, ये एनर्जी खींचना, एनर्जी स्नैच करना, एनर्जी प्रोजेक्ट करना, ये इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि अब जब होगा ना, अब ये मेरी बात याद रखिएगा, अगर आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि आप एक सेल्फ लव की एनर्जीज में हैं जो ये लोग डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, दूसरा अगर आप अपने फेथ में हैं जो अगेन ये लोग डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी लाइफ में क्या होगा ना, ये एनर्जीज अपने आप ही रिटर्न टू सेंडर होती जाएंगी। और वैसे जिन लोगों ने भी अपने काम करने थे वो कर चुके हैं, और जो लोग फीलिंग है करने के लिए, यानी कि अपनी लाइफ को सुधारने के लिए जो इच्छुक हैं और चाहते हैं कि उनकी लाइफ सुधरे, और जो लोग अपनी लाइफ को सुधारने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, अपने आप पर गिव अप नहीं कर रहे हैं कि मैं तो नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी, मैं तो बस अपना बेड़ा गर्क अपने हाथ से ही कर लूँगी या कर लूँगा, तो भाई देखो उसमें तो फिर ईश्वर भी आपकी मदद नहीं कर सकता, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, बुरा मानेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो जो लोग भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं ना, उनके ऊपर अब कोई भी स्पेल वर्क या ब्लैक मैजिक की एनर्जीज, ये स्पेल्स की एनर्जीज अब काम नहीं करेंगी। क्यों नहीं काम करेंगी? क्योंकि अब एनर्जीज और हाई हो गई हैं। अब डिवाइन और भी नहीं चाहता है कि ये चीज़ें हों, क्योंकि उसको और भी काम करने हैं। और ये क्यों हो रहा है? देखिए, यूनिवर्स में ना ऑलरेडी जैसे लाइन गेट पोर्टल चल रहा था, वो भी अब बंद हो गया है ना। तो इस सारी एनर्जी में ना एनर्जीज हाई होनी थी या हाई होनी है, और जितने लोगों ने भी इस टाइम पीरियड में लोअर लेवल वाइब्रेशन से काम किया है या लोअर लेवल एनर्जी प्रोजेक्ट की है दूसरों के ऊपर, होगा क्या? समवन इज प्रोजेक्टिंग देयर वुंडेड एनर्जीज ऑन यू, है ना। कोई इंसान आपके ऊपर अपनी नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है, तो होगा क्या सारे केस में कि जो भी आपके ऊपर इस खास और से पिछले 12 दिनों में 12-14 दिनों में जो नेगेटिव एनर्जी
वुंडेड एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक की एनर्जी, स्पेल वर्क की एनर्जीज आपके ऊपर प्रोजेक्ट की गई है, वो अब बहुत ही स्ट्रांगली रिटर्न टू सेंडर होगी और कई गुना बढ़कर होगी। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम एनर्जीज को हाई होना था और इस टाइम जो भी लोग आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहे थे, उन्होंने अपने लिए वो मैनिफेस्ट किया है। इसलिए अब ये एनर्जीज उनको वापस होंगी और अपनी लाइफ में लगातार उनको हर लेवल पे, हर वे में टावर मूवमेंट देखना ही पड़ेगा, चाहे आपको पता चले चाहे आपको पता ना चले। यानी कि ये टावर मूवमेंट तो अब इन लोगों की लाइफ में आएगा ही आएगा। आपकी लाइफ में अपने टावर मूवमेंट आएंगे जब आपकी लाइफ चेंज होगी आपके अच्छे के लिए। इनकी लाइफ में अपने टावर मूवमेंट आएंगे जो इन्होंने एनर्जी प्रोजेक्ट की है उसके लिए। क्योंकि डेफिनेटली अब जो कुछ भी छुपा हुआ है ना, जो भी लोग हिडन होके काम कर रहे थे, वो चीज़ें वापस आएंगी। छुप के काम करना अब नहीं चलेगा। किसी के रास्ते को रोकते रहो, एनर्जी वुंडेड प्रोजेक्ट करते रहो, अपना गुस्सा, अपना एंगर निकालते रहो। अरे भैया, कोई गुड्डा गुड़िया थोड़ी ना है कोई कि आप उसके ऊपर निकालते जा रहे हैं। इंसान है जिनके ऊपर आप निकालते जा रहे हैं। डेविल, देखिए डेविलिश एनर्जीज हैं यहाँ पे। इस कार्ड की फेमिनाइन एनर्जी की, इनकी इस पहली लाइन की कंफर्मेशन में मैंने लिया था। डेविल एनर्जीज हैं। लास्ट की वीडियो में भी शायद यही कार्ड पहले आया था। ये कंफर्मेशन कार्ड है कि ये फेमिनाइन एनर्जीज ना एक डेमोनिक एनर्जीज का यूज़ करती है या फिर डेमोनिक रिचुअल्स करती है, डेमोनिक चीज़ों का। ये बहुत ही ज़्यादा ना इसके साथ डेमोनिक अटैचमेंट्स हैं। तो अगर कोई आपकी एक्स वापस आने वाली है, कोई एक्स वापस आना चाहता है, ये देख लीजिए, बहुत ध्यान से, गौर से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, समझ के देख लीजिए। ये एनर्जीज हैं। आपको चाहिए तो बिल्कुल जाइएगा उस इंसान के पास में, बिल्कुल जाइएगा। और जो लोग, एक कमेंट आया था कि ट्विन फ्लेम की यात्रा में ऐसा इंसान आपके पास में वापस आएगा, उन्होंने रीडिंग सुनी है इस तरह की कि वो ट्विन फ्लेम है, आपका वो ट्विन फ्लेम है। देखिए, सबकी जर्नी ना अलग अलग है। आपका ट्विन फ्लेम अगर आएगा भी, लेकिन अगर वो वुंडेड है तो उसका आप क्या आचार डालेंगे, उसका आप करेंगे क्या, मुझे बताइए। आपके साथ में गलत व्यवहार कर रहा है, आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है, वो चाहे ट्विन फ्लेम है या वो कोई सा भी फ्लेम है, भाई वो फ्लेम में ही रहेगा और उसे वहीं रहना चाहिए। क्योंकि ना तो कोई ऐसा सोलमेट, ना कोई ऐसा ट्विन फ्लेम इस टाइम पीरियड में वर्थ नहीं करता जहाँ पर आपकी सोल के असेंशन की बात है। अब ये चीज़ आपको समझनी होगी। यानी कि अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि आपकी सोल को आगे बढ़ना है और उसके बढ़ने से ज़्यादा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना कोई ट्विन फ्लेम, ना कोई सोलमेट, ना कोई लवर, ना कोई पार्टनर, कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक आपका सेल्फ लव और एक आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन। अब इन दो चीज़ों में अगर कोई तीसरी चीज़ आती है तो वो वर्थ नहीं करती है। तो यहाँ पे जो डेविल की एनर्जीज है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को हार्म करने की या फिर आपको अगेन बाइंडिंग ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है। कोई फीमेल जो भी है, ये कहीं ना कहीं ये चाहती है कि आप किसी ऐसे टॉक्सिक साइकिल में बंधे रहें जिससे आपकी ग्रोथ ना हो, जिससे कि आप बिल्कुल भी आगे ना बढ़ सकें। तो ये जो भी लोग हैं और आपको बांध के रखना चाहते हैं ना, इनके ऊपर लाइट आ रही है, जो मुझे यहाँ पे लगता है ना। क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जीज भी हैं, आपकी लाइफ में ना ये कहानी, ये खेल चला है। और अब आपकी लाइफ में वो वक्त है जहाँ पर आपकी लाइफ में या तो लव की एनर्जीज आए, यानी कि जो भी आपके अंदर एक बैलेंस आए, आपके लिए खुशियाँ आए, आपके लिए स्टेबिलिटी आए। जो भी फीमेल है ये आपको बांध के रखना चाहती है। और यहाँ पे देखिए मून है, तो इन लोगों ने आपके ऊपर डेफिनेटली मून मैजिक किया है, या फिर फुल मून पे इनकी अगेन प्लानिंग होगी। नेक्स्ट फुल मून पे मैंने आपको वीडियो दिया था एक कि इस पूर्णिमा से अमावस तक का इनका कोई षड्यंत्र है बड़ा। लगातार इन्होंने, क्योंकि इस टाइम पीरियड में लाइन गेट पोर्टल भी था जो कि बहुत हाई एनर्जी की बात करता है, तो डेफिनेटली इनका आगे भी प्लानिंग है आपके ऊपर मून मैजिक करने की, आपके ऊपर कोई एनर्जी इस तरह की प्रोजेक्ट करने की जहाँ पर ये आपके प्रोटेक्शन को ब्रेक कर सके। तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही इन्होंने ये करने की कोशिश की ना, अगर आपके साथ में इन फ्यूचर टावर मूवमेंट आ जाएगा। और देखिए, रीडिंग की शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा था कि जल्दबाजी में किसी ने कोई गलत डिसीजन लिया है। यानी कि ये लोग जो भी हैं, ये आपके ऊपर अगर किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा है, आप झुक नहीं रहे हैं, आप टूट नहीं रहे हैं, आप भीख नहीं मांग रहे हैं इनसे किसी तरह की चीज़ों की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये लोग मून मैजिक का प्रयोग करके आपको ऐसी चीज़ों में बाइंड करना चाहते हैं, आपको सेक्रीफाइस करना चाहते हैं ऐसी एनर्जीज के लिए जहाँ पर आपको आपकी चीज़ों को छीना जा सके। और वुंडेड एनर्जी इसलिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं या करते रहेंगे ताकि आपका प्रोटेक्शन क्लॉक तोड़ सके, आपका प्रोटेक्शन तोड़ा जा सके। तो आप जो भी कर रहे हैं, इसका मतलब एक, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी चीज़ें काम कर रही हैं, बिल्कुल करते रहिए और चुप रहिए उनके बारे में, चुप रहिए उनके बारे में। किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कर रहे हैं, चुप रहिए। कई लोग कमेंट बॉक्स में ना कई बार लिख चुके हैं और मैं कई बार बोल चुकी हूँ, चुप रहिए, नहीं बोलना है किसी को आप क्या कर रहे हैं, चुप रहिए।
चुप रहना सीखिए, अपने अंदर बातों को रखना सीखिए, शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। नहीं बताते हैं अपनी बातों को, नहीं बताते हैं। बहुत बहुत नुकसान उठाया है मैंने लोगों को अपनी चीज़ें बताने का, बहुत नुकसान उठाया है, इसलिए आपको समझा रही हूँ। कोई आपको पैसे लेके भी नहीं समझाएगा जो बातें मैं आपको फ्री में समझा रही हूँ। तो सिंपल सी चीज़ है भाई, यहाँ पे मून मैजिक इस्तेमाल हुआ है आपके ऊपर। लगातार ये इंसान आपको मून के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं। पूरे ग्रुप्स की हेल्प ली जा रही है और इन्होंने आपके ऊपर पास्ट में भी इस तरह की चीज़ें की हैं। और अगर ये अब आपके ऊपर करेंगे ना, जैसे ही करेंगे वैसे ही इनके ऊपर टावर मूवमेंट आ जाएगा। और इन्होंने एक्चुअली किया है और हो सकता है इनके ऊपर कोई टावर मूवमेंट भी आ गया हो। यानी कि ये आपकी या तो जगह लेने की कोशिश की जा रही है किसी जगह में, किसी फैमिली में, किसी बिजनेस में, किसी ग्रुप में। कोई इंसान आपकी जगह को रिप्लेस करना चाहता है और इसका कंपटीशन है। और इसके बारे में शायद हो सकता है आपको नहीं पता हो। अगर कोई आपकी कोई मदद करना चाहता है, कोई आपको कोई जगह देना चाहता है या कोई आपको कंसीडर कर रहा है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी काम के लिए, किसी ग्रुप के लिए, तो आपको नहीं पता है। यहाँ पे डेफिनेटली इस इंसान को ये पता है कि इसका कोई कंपटीशन है और आपको नहीं पता है। आपके सामने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। आप अंधेरे में हैं अभी, और क्योंकि मून है ना, सीक्रेट्स हैं, आपको नहीं पता है सीक्रेटली क्या चल रहा है। लेकिन आपके लिए या तो कोई ऐसा ऑफर है, कोई ऐसा ग्रुप है, कोई ऐसा कवन है, कोई कल्ट है, कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, कोई प्रॉपर्टी है जो आपको मिलनी है या आपको मिलने के लिए, देने के लिए कंसिडर किया जा रहा है कि इस इंसान को हम दे सकते हैं। अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो यानी कि आपको लोग देख रहे हैं तो आप कुछ कर रहे हैं तो, और ख़ासतौर से आप अगर इन चीज़ों से बचते निकलते आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि आप अपने आप को सही रख रहे हैं या फिर आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हुए अपने फेथ में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, लोग जब आपको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं ना, वो दो चीज़ें आपकी बहुत जल्दी ब्रेक करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। एक आपकी सेल्फ लव की एनर्जीज, दूसरा आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन। तो देखिए, जिन लोगों ने भी लाइफ में मेरे ऊपर इन चीज़ों का प्रयोग किया है ना, वो लोग जो भी रहे हैं, चाहे प्रोफेशनली, पर्सनली, जो भी लोग रहे हैं, उनको ना हमेशा ही ये लगता रहा या लगता होगा कि मैं वैसी ही हूँ जैसे कि मैं पहले थी। मैंने ना सेल्फ लव बहुत मुश्किल से सीखा है, चाहे वो यहाँ सुनने आते हों या नहीं आते हों, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ना सेल्फ लव बहुत मुश्किल से सीखा है। मैंने अपनी पूरी लाइफ मैंने जो अपनी एनालाइज करी ना, उसमें मैंने एक चीज़ देखी। मैंने उन लोगों के लिए किया जो बिल्कुल टॉक्सिक थे, जिन्होंने मुझे कभी पलट के नहीं दिया और जिन्होंने कभी मेरे दिए हुए की वैल्यू नहीं करी। चाहे मैंने उनको सम्मान दिया, चाहे मैंने उनको प्यार दिया, चाहे मैंने उनको रिश्ता दिया, चाहे मैंने उनको समय दिया, अपना धन दिया, अपनी प्रेजेंस दी, वैल्यू नहीं करी। तो अगर कोई आज की तारीख में मुझ पर स्पेल वर्क करके मुझे ब्लॉक करना चाहे, मेरी सेल्फ लव की एनर्जी को खींचना चाहे, मुझे उससे दूर करना चाहे कि मैं अपनी केयर ना करूं, मैं अपने आप को पहले ना रखूं, सारी दुनिया एक तरफ, सारी की सारी दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ, मैं पहले अपने बारे में सोचूंगी, हमेशा पहले मैं अपने आप को रखूंगी। ये मैंने अपने आप से वादा किया है और यही वादा आपको अपने आप से करना चाहिए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में कुछ है या नहीं है, कोई है या नहीं है, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आप सही नहीं हैं तो फिर कुछ सही नहीं है। तो इसी तरह से मैंने अपने आप से यह वादा किया कि अगर मैं सही नहीं हूँ तो कुछ सही नहीं है। मेरा सही रहना पहले ज़रूरी है, अपने आप से मेरा प्यार करना ज़रूरी है, अपनी केयर करना मेरा ज़रूरी है। इन जो भी लोग मुझ पर यहाँ स्पेल वर्क करते रहे, उन्होंने लगातार यही कोशिश की कि मैं अपना ख्याल ना रखूँ और मैं अपने लिए हमेशा गलत चॉइसेस करूँ, अपने आप को हमेशा एक नेगेटिव माइंडसेट के अंदर रखूँ और कभी भी लाइफ में प्रोग्रेस ना कर सकूँ। यही चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं, यही चीज़ें आपके साथ करने की कोशिश की जा रही है। आपको अपने आप को बचाना और संभालना है, तो उसका एक ही रास्ता है और एक ही रास्ता है सेल्फ लव। और मैं यहाँ सेल्फिश होने के लिए नहीं कह रही हूँ कि मैं पहले अपना ही सोच रहा हूँ और दुनिया, डेफिनेटली दुनिया, मैंने भी कहा है दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ, यही बात आपको भी करनी है। लेकिन जब आपको अनकंडीशनली लव दिखाना है तो बिल्कुल दिखाइए, क्योंकि लोग वो भी डिजर्व करते हैं। वो लोग नहीं जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, वो लोग जो जीवन में आपके सोल ग्रुप का हिस्सा है, सोल फैमिली का हिस्सा है, जैसे मेरी सोल फैमिली का हिस्सा आप लोग हैं जिनकी मैं मदद कर रही हूँ, है ना। तो मैं आप लोगों से तो अनकंडीशनली लव करती हूँ, आप लोगों को तो मैं अपनी प्रेयर्स में रखती हूँ। ऐसा तो है नहीं, मैं कहती नहीं तो बात अलग है, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी प्रेयर्स में तो रखती हूँ, आप लोगों को अनकंडीशनली लव भी भेजती हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लोग मेरी प्रेयर्स का हिस्सा नहीं हैं। आप वो सब लोग जो कि जेन्युइनली पीड़ित हैं इन सब चीज़ों से, आप सभी मेरी प्रेयर्स का हिस्सा हैं, चाहे आप कमेंट करें या आप कमेंट ना करें।
और ख़ास तौर से तब तो आप ज़रूर ही हैं जब आपने किसी का बुरा नहीं किया है, क्योंकि मुझसे तो वही कनेक्ट हो सकते हैं अब जिन्होंने किसी का बुरा ना किया हो। सिंपल सी चीज़ है। तो मैंने बहुत मुश्किल से सेल्फ लव सीखा है, और जो लोग मुझ पे नेगेटिव एनर्जीज प्रोजेक्ट करते हैं, हार्मफुल एनर्जी प्रोजेक्ट करते हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं अपनी केयर करना छोड़ दूँ। वही चीज़ें वो आपके साथ भी कर रहे हैं। यानी कि जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, खुद से प्यार करना सीखिए। और सेकंड चैनल पे जो वीडियोस डालती हूँ उनको सुनना सीखिए, सब्र रखना सीखिए, अपनी हीलिंग से बोर नहीं होते हैं। क्योंकि हमें ना जब अपने लव की एनर्जीज होती हैं कि हमें अपनी केयर करनी है, हमें अपने आप को हंसाना है, हमें आगे बढ़ाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो क्या होता है ना, रोना छा जाता है एकदम से। हाय अपनी लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, हाय अब हमें ये भी सुनना पड़ेगा, हाय हमें वो भी करना पड़ेगा, अब मंत्र भी पढ़ने पड़ेंगे, अब हमें चैंटिंग भी करनी पड़ेगी, अब हमें एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, हमें मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, हमें अच्छा खाना भी खाना पड़ेगा। हाँ पड़ेगा, करो ना। ये इतनी गंदी एनर्जीज लेने से अच्छा और लोगों की लस्टी एनर्जीज लेने से अच्छा, किसी के लव स्पेल में जाने से अच्छा करो ना। क्यों नहीं करते हो? करो। एक भी बात गलत नहीं बोली है मैंने आपको। बुरा उन्हीं को लगेगा जिनको चुभ रही होंगी बातें भाई। देखो जिनको बुरा लगेगा उनका मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनके लिए तो मैंने ये बातें बोली नहीं है। आपको ये समझना होगा, अपनी एनर्जीज़ को समझना होगा भाई। अपनी एनर्जीज़ को जब ये आप समझ सकते हो, अगर आप किसी के गुलाम नहीं बनना चाहते। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स तो लेंगे नहीं पर देख लेते हैं। देखिए 2 ऑफ सोर्ड आपको ब्लाइंड कर देना चाहते हैं, आपको फूल बना देना चाहते हैं, ताकि आप अपने लिए कोई भी स्टैंड ना ले सकें। और ना ही ये कोई विडो पर्सन भी हो सकती है, सॉरी, ये कोई विडो पर्सन भी हो सकती है जो आपके ऊपर ये सारे स्पेल वर्क कर रही है, आपकी चीज़ों को, आपके थॉट्स को ये लगातार ब्लॉक कर रही है या करना चाहती है। ये आपके साथ माइंड गेम खेल रही है, क्योंकि सोर्ड का कार्ड माइंड की बात ही करता है, और आपके माइंड को कन्फ्यूज़ कर देना चाहती है, ताकि आप एक डिप्रेशन में चले जाएँ और आप कुछ भी ये ना सोच सकें कि आपको अपने लिए सही डिसीजंस लेने क्या हैं। और आप ये सोचें कि जिस रास्ते पर आपको भेजा जा रहा है वही आपका सही रास्ता है, और आप लाइफ को लेकर ना रिस्क लेते रहें। आप ये सोचें मुझे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, पर रास्ता मुझे नहीं पता, जबकि यहाँ आपका पाथवे कहता है आप बिल्कुल बैलेंस जगह पे हैं। और अगर आप बैलेंस नहीं है तो फिर आपके ऊपर स्पेल वर्क का असर है। उसे हटाइए, उसे हटाइए, अपनी एनर्जीज को क्लीन कीजिए, जो भी कर सकते हैं, जो समझ में आता है, जो पता है वो कीजिए, रिटर्न टू सेंडर कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है जब आपको ये लगता है कि आपको छोड़ दिया गया है, बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया है, ईश्वर ने आपको बिल्कुल त्याग दिया है, लोगों ने आपको त्याग दिया है, आपको अपने पास वापस खींचना चाहते हैं, लेकिन देंगे क्या आपको यही एनर्जी देने वाले हैं, यही एनर्जी आपको लैक वाली एनर्जी देने वाले हैं। इनके पास लैक है, आपके ना होने से इनकी लाइफ में लैक है, इसलिए ये लगातार आपकी लाइफ में उस वुंडेड एनर्जी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी भाग्य से ये लोग खा रहे थे। किसी ने कमेंट किया था कि भाग्य छीन सकते हैं। अरे भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी आपकी एनर्जीज को, जो डार्क मैजिक होता है ना, डार्क मैजिक होता है, डार्क इम्पैथ होते हैं, यानी कि जो डार्क रिचुअल्स का यूज़ करते हैं, डार्क मैजिशियन होते हैं भाई, वो तो ये सब चीज़ें करते हैं। आप देखते नहीं, जगह जगह इश्तिहार दे रखे हैं, वशीकरण कर लो, चाटन कर लो, मारण कर लो, मोहन कर लो, एक ढूंढेंगे 50,000 मिल जाएंगी आपको। उसके बाद ये सवाल कहाँ से आता है कि डेस्टिनी चुरा सकते हैं? अरे भैया ईश्वर ने सब कुछ लिखा है, लेकिन ईश्वर ने इन लोगों को ये भी कहा है रुक जाओ भाई, रुक जाओ, अब बस हो गया, अब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया, मैं फट जाऊंगा अब। लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है, अब ईश्वर फटेगा, अब वो टाइम आ गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि ये जो भी आपके खिलाफ गलत करने की कोशिश करेंगे ना, इनकी लाइफ में, इनके घर में, इनके सिचुएशंस में, इनके रिलेशनशिप में, इनके कामों में, हर जगह इनको एक तहस नहस वाली एनर्जीज, एक ना टावर वाली एनर्जी महसूस करनी पड़ेगी। साइलेंट हो जाएगा इनका सब कुछ, पता है आपको। तो यहाँ पे ये 2 लोग हो सकते हैं, हो सकता है, देखिए क्योंकि ये कार्ड उल्टा आ रहा था, तो यहाँ पे ना मैं यहाँ पे ये कोई ऐसा पर्सन है, क्योंकि ये इसके क्लैरिफिकेशन में यहाँ पे आया है। ये देखिए कोई फीमेल आपके लिए हो सकती है, कोई मेल आपके लिए हो सकता है, और कोई कपल आपके लिए हो सकता है। यानी कि कोई कपल, कोई पर्सन आपको ऑफर देना चाहता है और इस फीमेल को ये बात पसंद नहीं आ रही है, या फिर किसी ग्रुप का लीडर आपको कोई ऑफर देना चाहता है, इसको ये बात पसंद नहीं आ रही है, इसलिए ये लगातार 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 आपके ऊपर वार कर रही है। और यहाँ पे कोई आप में से हो सकता है किसी के साथ कोई पर्सन सीक्रेट लव के अंदर भी हो, लव स्पेल यहाँ पे हो सकता है, ये जो फीमेल है इस मेल के ऊपर लव स्पेल कर रही हो, या फिर ये नहीं चाहती कि ये पर्सन आपकी मदद करे या फिर आपको आगे बढ़ाए, आपके पाथवे को ये सरल बनाए। कहने का मतलब ये है कि लगातार कोई इंसान आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी इसलिए प्रोजेक्ट कर रहा है ताकि अगर आपको कहीं से कोई मदद मिलने वाली है या फिर आपको आगे बढ़ना है तो आप आगे ना बढ़ सकें और आपको कोई हेल्प ना मिल सके और आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहें। इसलिए साइकोलॉजिकल माइंड के गेम खेले जा रहे हैं और यहाँ पे माइंड को डिस्टॉर्टेड किया जा रहा है।
इसलिए मून मैजिक भी है। जब मून मैजिक होगा तो अपने आप ही डिप्रेशन और डेस्परेशन सब आ जाएगा। 2 ऑफ कप्स, इस पाथवे में आपके लिए कोई अच्छा रिलेशनशिप या कोई अच्छी पार्टनरशिप जरूर है, यानी कि जिस रास्ते पे आप बढ़ रहे हैं इस रास्ते के ऊपर अगर आप बढ़ते रहते हैं तो या तो आपको कोई अच्छा ऑफर मिलेगा या फिर आपको कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा, आपका भाग्य चमकेगा। आपके भाग्य को चमकना नहीं देना चाहते, इसलिए ये आपके ऊपर लगातार 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी प्रोजेक्ट करी जा रही है यहाँ पे, यानी कि आपके हार्ट को लगातार वार किया जा रहा है। इसलिए सेल्फ लव की एनर्जी जरूरी है। अपने आपके हार्ट के अंदर ना एक्चुअली पुराने जख्म जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। तो हो सकता है जो ये फेमिनाइन एनर्जीज हो, ये इतनी डेवलिश एनर्जी के अंदर है, डेमोनिक एनर्जीज में है कि ये ना या तो आपके किसी हो सकता है एक्स के नाम से आपके ऊपर स्पेल वर्क करती हो, आपको ये भी ना पता हो और आपके एक्स को भी ना पता हो, और कुछ मामलों में ये इस एक्स के लिए करती हो। तो कहने का मतलब ये है, बात जो भी है ये आपको इस एंजाइटी या डिप्रेशन में देखना चाहती है, लेकिन एक्चुअली इसकी ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, इसलिए खुद एंजाइटी और डिप्रेशन में है, चाहे आपको पता है या आपको नहीं पता है। इसको एक्चुअली अब आगे बढ़ जाना चाहिए। इसको ये एक्चुअली अगर आगे बढ़ना भी चाहे ना तो इसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। इसको अपने इमोशंस को देखना होगा, इसको अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा, और आपको भी करना होगा। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज हैं, यानी कि चीटिंग की एनर्जीज हैं। डेफिनेटली आपको अपने कामों पे फोकस करना होगा ताकि आपका व्यू जो है डिस्टॉर्टेड ना हो। थैंक यू सो वेरी मच। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे आपको कोई ऐसा ऑफर मिल सकता है आने वाले रास्ते में, अगर जो अभी आप जिस तरह से जीवन जी रहे हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं, अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको आगे नहीं बढ़ने देना है इन लोगों ने। द लवर्स, अगेन लवर का कार्ड है यहाँ पे, तो लवर का कार्ड अगेन ये ना आपको लगातार वुंडेड रखना चाहते हैं ताकि कभी भी आपका हार्ट जो है हील ना हो सके। आपका हार्ट हील नहीं होगा तो आप अपने जीवन में ना तो किसी नए रिश्ते को आने देंगे, ना ही आप किसी को पूछेंगे, ना ही आप किसी को जगह देंगे। तो हमेशा, क्योंकि ये कार्ड जो है ब्यूटी एंड द बीस्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको ये बनने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा इंसान अगर आपके साथ बीस्ट बन रहा है तो आपको उसकी ज़रूरत क्या है, यानी कि कोई आपको एक अपने पैसे के दम पे, दूसरा लव स्पेल के अंतर्गत अगर कोई आपको बाइंड ब्लॉक करना चाहता है तो उसकी आपको ज़रूरत क्या है। यहाँ पे है 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड। तो ये इंसान आपको कुछ नहीं दे सकता, इसके अंदर ऑलरेडी इतनी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज हैं कि ये लास्ट में आपको अकेला ही छोड़ देगा या ये अकेला ही छोड़ देना चाहता है। यानी कि जो भी ये इंसान है ना, आपके रास्ते में अभी ये लव की एनर्जीज नहीं है। आपके साथ में जो कुछ भी होगा वो इसलिए ही अच्छा होगा क्योंकि अगेन यहाँ पे आपके गुड कर्मास की एनर्जीज हैं, ब्लेसिंग्स का कार्ड है ये, और आपकी वही भलमनसाहत जो लास्ट रीडिंग में भी मैंने कहा था, आपकी भलमनसाहत है यहाँ पे। आपके साथ पास्ट में ऐसा हुआ है कि जब आपको इन लोगों की ज़रूरत थी, ये आपके नोन पर्सन है डेफिनेटली, आपको जब इन लोगों की ज़रूरत थी ना, इन लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया, और ख़ास तौर से इन्होंने ना आपको एक तरह से मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। और आपके ऊपर जो भी स्पेल वर्क हुए हैं, जिस भी ग्रुप को इन लोगों ने छोड़ा या इस फेमिनाइन एनर्जी ने छोड़ा, इसने इतना सा भी रहम नहीं दिखाया और रहम नहीं किया गया आपके ऊपर, और आपके ऊपर लगातार 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 ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट की गई जहाँ पर आप फेलियर हो जाएं, जहाँ पर आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए थे या पहुंच जाएं आप जहाँ पर आपको यही लगी है। एक्चुअली वही है, सेम ही कार्ड है। लैक की एनर्जीज आपकी लाइफ में लैक की एनर्जी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर आपको आपके एंसेस्टर कह लीजिए, आपके लिए डिवाइन कह लीजिए, वो कह रहे हैं इस एनर्जी से आप ऑलरेडी बहुत बाहर हैं। बहुत बाहर इसलिए हैं क्योंकि आपके गुड कर्मा के रिजल्ट हैं यहाँ पे। आपके कर्मा का रिजल्ट थोड़ी ना कोई चुरा सकता है, चुराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अब ये चुराने की कोशिश भी बहुत भारी पड़ने वाली है। मैं सच बता रही हूँ, जो लोग भी ये सोचते हैं ना मैं ऐसे ही कह रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, मैं ऐसे कुछ नहीं कहती। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप डेफिनेटली क्योंकि गॉड की ग्रेस में है इसलिए आप आगे ही बढ़ रहे हैं। कोई जो टेक्निक यहाँ पे अपनाई जा रही हैं आपको दबाने के लिए, आपको लैक में रखने के लिए, आप अगर अपनी मेहनत कर रहे हैं तो इस 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी का कोई काम नहीं है। ये डेफिनेटली आपके वो अपने हैं जिनके लिए आपने बहुत सारा सेक्रीफाइस किया है। आप अपनी एनर्जीज में हैं इसलिए उसी में रहिए। जस्टिस है यहाँ पे आपके लिए। देखिए छद्म रूप जो धारण करते हैं ना प्रेम का, ये छद्म रूप धारण करके आता है यहाँ पे। जो मेल होता है ना, इस वाले कार्ड में यही कहानी है कि जो ये मेल होता है ये रूप बदल के फिर दासी का रूप धारण करके अपनी प्रेमिका से मिलने आता है। तो ये इस एनर्जी की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर कोई आपको छद्म रूप धारण करता है आपके साथ में, कोई आपकी खुशियों में कुछ और बनकर आना चाहता है, तो वो डेविल की एनर्जीज हैं। आपके साथ में जो भी होगा सच्चा होगा, सीधा होगा, सरल होगा। चाहे वो कोई ऑफर हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई रिलेशन हो, अगर वो सीधा सरल और सच्चा नहीं है उसका आपके जीवन में कोई काम नहीं है। छद्म लोगों का, छुपे हुए लोगों का,
पर्देदारी करने वाले लोगों का आपके जीवन में कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनर स्ट्रगल में आपको रखना चाहते हैं, फियर की एनर्जीज में रखना चाहते हैं, ताकि आप अपने नॉर्थ नोड की तरफ ना जा सकें और आपकी एक्चुअली जगह से हटा देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो देवी होती हैं ये साथ भला बुरा किया जाता है और इस जगह को त्याग के चली जाती हैं। तो एक्चुअली आपके साथ भी यही करने की कोशिश की जा रही है, आपको आपकी जगह से हटाने की कोशिश की जा रही है, आपके ऊपर लगातार नेगेटिव एनर्जीज, वुंडेड एनर्जीज प्रोजेक्ट करके। तो आप अपनी सन की एनर्जीज में रहिए, चमकते दमकते रहिए और आप ये ध्यान रखिए आपकी जो भी अग्नि परीक्षा होगी वो आपको बेहतर बनाने के लिए ही होगी। और अगर आपके टेस्ट चलते हैं या चल रहे हैं तो आप उसमें टेस्ट को पास कर रहे हैं और लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की वुंडेड एनर्जी प्रोजेक्ट हो रही है या फिर आपके ऊपर कोई लव स्पेल किए जा रहे हैं, आप उसको रिटर्न टू सेंडर कीजिए और खुद से प्यार करना सीखिए। बात खत्म, ठीक है। खुद से प्यार नहीं है तो कुछ भी आगे नहीं है आपके लिए। इंक्रीज योर नॉलेज, तो एजुकेशन आपके लिए और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लाएगी। जैसे मैंने कहा, आपके लिए कोई ऑफर ला सकती है, चाहे कोई कोर्स कीजिए, चाहे कोई किताब पढ़िए, चाहे किसी मेंटोर को ढूंढिए और वो आपको वो चीज़ें सिखाए जो कि आपकी सोल जानना चाहती है, ये जो आपके असेंशन के लिए ज़रूरी है। एक कार्ड और लूँगी, ये आर्कएंजल माइकल प्लीज़ क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके पाथवे में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपकी लाइफ को सेटल कर सकता है आने वाले समय में, और ये लगातार क्योंकि आपके ऊपर रीडिंग करते हैं, आपके ऊपर डिविनेशन करते हैं, इसलिए हर उस चीज़ से रोकने की आपको कोशिश है जो आपके भाग्य को बदल सकती है। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। तो आर्कएंजल यूरियल आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं और साथ ही साथ आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं जो भी डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है उस पर ट्रस्ट कीजिए, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रे फ्रॉम द हार्ट, तो प्रेयर जो होती है माउंटेन्स को, पर्वतों को भी हटा सकती हैं। अपने दिल से, सच्चे दिल से डिवाइन से प्रेयर कीजिए, कंसर्न आपका जो भी है उसके लिए, और आप देखेंगे कि मिरेकल्स जो हैं वो होते हैं। मैंने आपसे शुरुआत में क्या कहा था, प्रेयर कीजिए। अगर आपके सच्चे दिल की प्रेयर होगी वो सुनी भी जाएगी और उसके लिए आपकी मदद भी की जाएगी। होता है, ऐसा ही होता है। जिन लोगों को ये लगता है कि ऐसा नहीं होता है वो गलतफहमी में है। अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका भी बुरा नहीं हो सकता है। देखिए, बुरा हमारा पता है क्यों होता है या हमें नुकसान कब पहुंचता है, जब हम विश्वास करते हैं, जब हमें लगता है ये हमारा भाई है, ये हमारे साथ नहीं कर सकता, ये हमारी माँ है, ये हमारे साथ नहीं कर सकती, बहन है नहीं कर सकती, दोस्त है ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अरे दोस्त तो दांत काटी रोटी होते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकता। बिजनेस पार्टनर है, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वो है, ये जो मेरा ये वो है ना, ये वो ही सब कुछ बैंड बजा देते हैं। या जो हमारे, अगर मैं ये सोचूं कि इस कम्युनिटी के लोग यानी कि सेम टैरो कार्ड रीडिंग जो करते हैं वो लोग नहीं कर सकते, मेरी बेवकूफ़ी है वो, मेरी बेवकूफ़ी है अगर मैं समझूं कि नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो कर रहे हैं, वो तो करते हैं। हमने खुद भी रीडिंग में देखा है, सारे लोग एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। सब लोगों को आप एक जैसा सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। हर जना जो टैरो कार्ड रीडिंग खोल के बैठा है, आप कहीं सभी इंसान एक जैसे हैं, नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। जब हर इंसान अपनी शक्ल अलग लेके पैदा हुआ है, भाग्य अलग लेके पैदा हुआ है, तो स्वभाव भी तो अलग लेके पैदा हुआ है, सोल की जो उसका एक्सपीरियंस है वो भी तो अलग लेके पैदा हुआ है। बस यही है। प्रिस्टेस, तो डेफिनेटली ये कोई प्रिस्टेस है जिसकी हेल्प ली जा रही है। और आप खुद भी देखिए, ये मैसेजेस आपके साथ जा सकते हैं या किसी और के साथ भी, अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है। डबल वी है यहाँ पे, डबल विक्ट्री है आपकी यहाँ पे। तो पास्ट में आपको बहुत नुकसान हुआ है आपके बिजनेस के अंदर। अगर आपका बिजनेस था, आपके बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है और ये स्पेल वर्क के द्वारा ही हुआ है। यानी कि पास्ट में जब भी आपके किसी बिजनेस का नुकसान हुआ होगा ना, तो आपने डेफिनेटली उसकी केयर नहीं की होगी। और आप उन लोगों के साथ हो सकता है बिजनेस पार्टनर करते हो, बिजनेस पार्टनरशिप में हो, या फिर आप उन लोगों के साथ रिलेशनशिप में हो जिन्होंने आपको ये नुकसान पहुंचाया है। बैट की एनर्जी से यहाँ पे आई है, यहाँ पे प्रिटेंडिंग कनेक्शन विद द गॉड, तो डेफिनेटली लोगों के साथ में ईश्वर के साथ झूठा कनेक्शन दिखाते हैं, अपना विलेज से रिलेटेड हो सकते हैं। वी कितनी बार आ गया ना यहाँ पे, डबल ई, सॉरी। आपकी कमियों का बखान करना बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल एडिक्शन हो सकता है इनको, आपको हो सकता है। वर्क इन टाइल शॉप, तो किसी तरह की टाइल शॉप में, किसी मकान बनाने वाली दुकान में काम करते हैं। न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े पहनने का शौक हो सकता है। इमोशनलेस, और अगर आप अपनी केयर नहीं करते हैं, पिछले काफ़ी समय से नए कपड़े नहीं खरीदे, तो एक आध अपने लिए कपड़ा खरीदिए, अपने आप को अच्छा महसूस करवाइए। इमोशनलेस, तो डेफिनेटली इमोशनलेस हैं तभी तो आपके ऊपर वार कर रहे हैं। लोगों पर एनर्जी अटैक करना, साइकिकली, फिजिकली और वर्बली, तो हर तरह से लोगों के ऊपर एनर्जी अटैक करते हैं या करती है। ये प्रिस्टेस करती है या क्वीन ऑफ सोर्ड, ये फेमिनाइन एनर्जी करती है। आर्मी, तो आर्मी में हो सकते हैं,
देशभक्ति की हो सकता है, बातें करते हो, पैसों से मदद, या तो आपने की है इनकी, या आपने इनकी मदद की है, या आपने इनसे मदद ली है। फ़ोन पर बातें, आपकी कमियों का बखान करते हैं फ़ोन पे बातें कर करके, और आपकी कमियों का बखान करते हैं। और आप पे जब आप लोग गॉसिप में हिस्सा लेते हैं ना, जैसे बहुत लोग लेते होंगे, चाहे वो आदमी हो या औरतें हों, मेल या फीमेल जो भी हों, जब आप लोग गॉसिप में हिस्सा लेते हैं ना कि फ़ोन पे बातें करें, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, अरे उसकी लड़की ने ऐसा किया, उसके भाई ने ऐसा किया, वो बिज़नेस में ऐसा कर रहा है, ये साइकिक अटैक होता है। मैं आपको बता रही हूँ, कोई नहीं बताएगा। ये साइकिक स्पिरिचुअल अटैक होता है दूसरों के ऊपर, जब आप उनके बारे में बातें भी करते हैं, गॉसिप करते हैं, किसी की कमियों का बखान करते हैं ना, बोल बोल कर, ये आप उनके ऊपर वर्बली साइकिक अटैक कर रहे होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आप करने लगे तो आर्टिस्ट हो सकते हैं आप, आइए। इनको ना बातें घुमाने का बहुत शौक है, पॉपुलर हो सकते हैं आप, ये या फिर ये पॉपुलर होना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, आपकी जगह लेना चाहते हैं। अगर आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है या मिल सकता है तो आपकी जगह लेकर पॉपुलर होना चाहते हैं, आपको गिराकर अपना नाम करना चाहते हैं। किस तरह के लोग हैं बताओ, बताओ। किसी को गिराकर आपने अपना नाम किया तो आपने क्या नाम किया अपना? मन की शांति आपको इसकी ज़रूरत है, और इनको तब मिलेगी जब ये पॉपुलर हो जाएंगे। बैलेंस पार्टनरशिप को डिपेंड कोऑपरेशन, ओके। ये मैसेज कहता है बैलेंस्ड पार्टनरशिप और कोऑपरेशन यू है यहाँ पे। टैरो कार्ड रीडर, मैंने तो पहले ही बोला था, टैरो कार्ड रीडर है तभी प्रोफेशनल हैप है। आपके ऊपर लगातार बातचीत की जाती है, फ़ोन पे हो सकता है डिस्कस किया जाता हो, या किसी से फ़ोन पे, ज़रूरी नहीं है इस टैरो कार्ड रीडर का कोई प्रोफेशनल इस तरह का कोई सेटअप हो। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सनली रीडिंग्स करती हो, या फिर ये ऐसा ही कोई ऑफिस बना के बैठी हो, या घर में करती हो। डबल जी एम से भी देख सकते हैं, वैसे डब्ल्यू है, फादर इन लॉ हो सकते हैं आपके। इनके ग्रुप ऑलरेडी है यहाँ पे। होटल में जाने का शौक है, या फिर होटल में ही रहते हैं। फेब्रुअरी शॉप से रिलेटेड आप हो सकते हैं। जज एक्स कार्मिक फीमेल, तो डेफिनेटली फीमेल तो हैव कंफर्म हो गया। चलिए, थैंक यू डिवाइन। एक्वेरियस हो सकते हैं, कुंभ राशि के आप हो सकते हैं। डबल ए डबल टी एस टीचर CEN, तो ये अल्फ़ाबेट ये भी हैं। तो होप कि मैसेजेस आप कुछ भी काम में आ सके तो ध्यान रखिएगा मेरी सारी बातों को। कुछ बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आपके अच्छे के लिए ही समझाती हूँ। मेरी कोशिश यही है कि जो भी मैं आपको बता सकूँ मैं बता दूँ, जो समझा सकूँ वो समझा दूँ। मेरी प्रेयर्स में आप हैं, मुझे भी अपनी प्रेयर्स में रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और याद रखिएगा, अगर आप हार्ट से प्रेयर करते हैं, अपने दिल से जुड़े हैं, जो कि लोग आपका सेल्फ लव की एनर्जी ख़राब करना चाहते हैं और ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन ख़राब करना चाहते हैं, ये दो ही चीज़ें हैं। अगर आपको इनको बचा के रखना चाहिए, ये बहुत प्रीशियस होती हैं, अनमोल, इनकी कोई कीमत नहीं होती। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही प्यार और बहुत ही प्यार के साथ आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।